बिहार में चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मुंबई में बिहार के लोग जो रहते हैं उनसे हम उनकी ओपिनियन जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई किसकी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सत्ता पक्ष जो है कहीं न कहीं आरोप विपक्ष पे लगा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी मां को जिस तरह से गाली दी गई, उसे भी लेकर के चुनावी माहौल में यह बात आई हुई है और उसे भी भुनाने की बात कही जा रही है। अगर हम 2014 की बात करें तो चाय वाला करके नरेंद्र मोदी को पुकारा गया और उस दौरान जो है भाजपा को बढ़त मिली। 2017 की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन जब इस तरह के आरोप लगाए गए और या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई तो उस समय के जहाँ चुनाव हुए भाजपा को बढ़त मिली है। रही बात वर्तमान समय में जीएसटी, देखा जाए तो जहाँ पर 28% था वो 18% कर दिया गया और जिस वस्तु पर 12% था वह जो है 5% कर दिया गया और बहुत सारी ऐसी सामान हैं जो जीवन उपयोगी हैं वह 0% कर दिया गया। और चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में और उसके पहले दिवाली गिफ्ट केंद्र सरकार द्वारा आया है। यह बात अलग है कि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जीएसटी कम करने से उनके राज्य को घाटा भी होगा और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे लोगों से और इनकी जानेंगे ओपिनियन। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार में चुनाव है, चुनावी माहौल, चुनावी दंगल खूब जोर शोर से सड़कों पे चल रहा है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जीएसटी कम करने से इसका असर आम जनता के ऊपर या मतदाता के ऊपर कितना पड़ेगा? जीएसटी से जो लाभ होगा वो तो सरकार को मिलेगा ही। सबसे बड़ी बात है आरोप और प्रत्यारोप जो लोग करते हैं तो करें, वो ठीक है, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन किसी महान व्यक्ति को गाली दे दिया जाए, इसका बहुत माने पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसके लिए उनको विरोध किया जाएगा। आपकी क्या राय है? नहीं, गाली गलौज तो एक प्रधानमंत्री जो होते हैं देश के दूसरे नागरिक होते हैं तो उनको देना ही नहीं चाहिए। और गाली गलौज की वजह से गवर्नमेंट को या बिहार की जो जनता है वो भड़की हुई है विपक्ष से। और जो गाली गलौज कर रहे हैं जो समुदाय के लोग वो गलत कर रहे हैं, इसके लिए उनको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पे जेडीयू और बीजेपी की सरकार फिर से आ सकती है। आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक है। मान लीजिए यही चुनाव के लिए ही ये जो जीएसटी में छूट आया है तो अब सरकार तो किसी की भी बन सकती है। मतलब अभी निश्चित नहीं है। और लोग हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी में जिस तरह से बड़े पैमाने पे छूट आया है, बिहार में चुनाव है, आपकी क्या राय है? आम जनता या मतदाता के ऊपर इसका असर होगा? जरूर होगा, कम करने से जरूर होगा ना, जरूर होगा। बिल्कुल होगा। आप क्या कहेंगे? हाँ, कम करने से तो बहुत होगा ना, इससे असर पड़ेगा निश्चित। हाँ, मोदी सरकार को इस बार जरूर मिलेगा। जी। दूसरी चीज़, बिहार में जो 2000 के बाद जो आज बिहार विकसित राज्य में आ रही है, पहले तो विकसित राज्य नहीं थी। आज रोड का या पानी का या यातायात का या बिजली का हर गांव में सुविधा हो गई है। और रोड, पानी, बिजली की वजह से आज बिहार में जो बिहारी लोग हैं, हमारे इधर के, हमारा नाम संतोष झा है, तो बिहारी लोग जो है ज़्यादा पलायन नहीं करके आज बिहार में भी अपना रोजगार कर रहे हैं। इसकी वजह से बिहार की जनता खुश है उस गवर्नमेंट से, जेडीयू बीजेपी गवर्नमेंट से। तो मुझे लगता है कि जो रोजगार देगा, जहाँ पे यातायात की सुविधा ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे रोजगार ऑटोमेटिक ही हो जाता है। और थोड़ी सी चीज़ें है, कमी है थोड़ी सी, जैसे कि बीच में नकल करते हुए बच्चे लोग पकड़ा गए तो गवर्नमेंट ने टाइट किया है एजुकेशन पे भी। तो इस सब चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार की जो फिर से जो गवर्नमेंट है ये दोनों की बननी चाहिए। तो आपने देखा कि बिहार के लोग जो मुंबई में रहते हैं और यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, नौकरी पाने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके यहाँ आए हैं। आज इनका ओपिनियन है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार पिछले कई वर्षों से चल रही है, उससे बिहार की सड़कें या पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं से जो है बढ़ा है और उसी के कारण बिहार से जो लोग पलायन मुंबई की तरफ या और विदेश में या दूसरे शहर में या दूसरे प्रांत में करते थे, वह कम हुआ है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।